फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। आज हम निर्वाचन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है। दोस्तों, हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे असाइनमेंट, मैपिंग टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और लाइव क्लास शाम 7 से शाम 9 बजे तक चलता है। तो दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 321 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322 के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323 के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, ऑप्शन बी निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ऑप्शन सी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है यानी कि हमें गलत कथन का चुनाव करना था। इसमें दिया है कि निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में नहीं तैयार किया जाता है बल्कि निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है? ऑप्शन ए संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी मूल अधिकार, ऑप्शन सी विधिक अधिकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि विधिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन हेतु सिद्धांतों में सम्मिलित है? पहला कथन, यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा, प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। चौथा, राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। दिए गए कोड से अपना सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 3 और 4, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2, 3 और ऑप्शन डी है सभी चारों। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सभी चारों, यानी कि जो राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु जो सिद्धांत होगी ये चारों ही सिद्धांत इसमें सम्मिलित होंगे, यानी कि ये वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। दूसरा दिया है कि प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए केवल एक निर्वाचक सूची होगी। तीसरा, धर्म, प्रजाति, लिंग आदि के लिए निर्वाचक सूची बनाने में कोई स्थान नहीं होगा। और चौथा जो दिया है इसमें कि राजनीतिक दलों को अपने स्वयं के मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होगी। तो ये चारों ही राज्य विधानमंडलों के निर्वाचन में सिद्धांतों में सम्मिलित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा, परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा या राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? ऑप्शन ए 1987 के, ऑप्शन बी 1988 के, ऑप्शन सी 1989 के और ऑप्शन डी 1990 के। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। ऑप्शन बी निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। ऑप्शन सी निर्गत मत सर्वेक्षण वह युक्ति है जिससे मतदान के परिणामों के विषय में अधिकतर सही पूर्वानुमान किया जा सकता है।
ऑप्शन डी, निर्गत मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा निकाली गई प्रशासनिक युक्ति है जिससे पर रूप धारण करके मतदान रोका जा सकता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि हमें सही कथन का चुनाव करना था। तो निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचन सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 1996 द्वारा निर्वाचन विधि में हुए हाल के संशोधनों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्धि के होने पर दोष सिद्धि की तिथि से 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव लड़ने की अयोग्यता हो जाएगी। दूसरा कथन है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई है। तीसरा कथन, कोई अभ्यर्थी अब एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन के लिए खड़ा नहीं हो सकता। चौथा कथन है, चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब किसी निर्वाचन को प्रत्यादिष्ट नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 4, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्वाचन प्रक्रम के आरंभ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना, और ऑप्शन बी दी है निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा। एक मिनट, हम इसका ऑप्शन नहीं, एक्चुअली दोस्तों ये बीच में एक नया पेज ऐड हो गया है तो अगले पेज पे इसका अगला ऑप्शन है। तो चलिए हम पढ़ते हैं। ऑप्शन बी जो दिया है इसमें कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्य में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाना। ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना। ऑप्शन डी है निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना, दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी। ऑप्शन ए राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग के गठन की, ऑप्शन बी लोकसभा के चुनाव के लिए सूची पद्धति की, ऑप्शन सी लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की, ऑप्शन डी लोकसभा के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशियों की अभ्यर्थता पर प्रतिबंध की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति का, ऑप्शन डी स्थानीय निकायों का। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि स्थानीय निकायों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2009 लोकसभा चुनाव में निर्वाचकों की संख्या मिलियंस में लगभग कितनी थी? ऑप्शन ए 815, ऑप्शन बी 613, ऑप्शन सी 714, ऑप्शन डी 903। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 714। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व तो आवश्यक नहीं है जहां ऑप्शन ए कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, ऑप्शन बी द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, ऑप्शन सी पहला आए सब ले जाए यानी कि फर्स्ट पास्ट वोट प्रणाली प्रचलित है, ऑप्शन डी राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कृत्य हैं? 3 कथन है। पहला है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति के पदों के लिए निर्वाचन करवाना। दूसरा कथन नगर पालिकाओं और नगर निगमों के लिए निर्वाचन करवाना। तीसरा निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों का निर्णय करना। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है
1 और 3, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, एक मिनट, ऑप्शन डी है यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों जो गलत हैं, तीनों कथन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। ऑप्शन ए बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, ऑप्शन बी निर्वाचन सुधारों से, ऑप्शन सी पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, ऑप्शन डी चकमा समस्या से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है यानी कि निर्वाचन सुधारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ऑप्शन कथन ए है संसद तथा राज्य विधान मंडलों के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई हैं। कारण आर है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि पहला कथन जो दिया है संसद तथा राज्य विधान मंडलों की स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोगों को दी गई है। तो ये कथन सही, लेकिन दूसरा कथन जो दिया है कारण आर ये गलत है, यानी कि इसमें जो दिया है निर्वाचन आयुक्तों को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है, तो कार्यपालिका के पास नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में मतदान करने वालों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ऑप्शन ए संविधान के 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी संविधान के 52वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी संविधान के 61वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी संविधान के 72वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि संविधान के 61वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया है। ऑप्शन ए भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन डी संसद द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि संसद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपनी निश्चित राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि ऑप्शन ए मतदान बहुत कम हुआ, ऑप्शन बी बहु सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, ऑप्शन सी निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से थी, ऑप्शन डी निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संबंधित संसद, ऑप्शन सी निर्वाचन आयोग, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विविध निर्वाचनों के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणालियां स्वीकृत की गई हैं? पहला कथन है वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, दूसरा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली, तीसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली, चौथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन की संचयी मतदान प्रणाली। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2। भारत में विविध निर्वाचनों के लिए मतलब हमारे भारत में किस तरह की निर्वाचन प्रणाली को अपनाई जाती है, तो पहला और दूसरा कथन सही, यानी कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, और दूसरा एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंधित चुनाव आयोग से नहीं है? ऑप्शन ए चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ऑप्शन बी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, ऑप्शन सी चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ऑप्शन डी चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा के स्पीकर द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा,
ऑप्शन सी संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा, ऑप्शन डी भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए मतदाता सूची तैयार करने का निर्देशन और नियंत्रण, ऑप्शन बी संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनाव का संचालन, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन, ऑप्शन डी विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना। ये भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य, पहला कथन दिया है संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाना, दूसरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव करवाना, तीसरा दिया है किसी राज्य व स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, चौथा है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। तो दोस्तों हमें इसमें बताना है कि कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के हैं। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 1, 3 और 4, ऑप्शन डी है सभी चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, और दूसरा जो दिया है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव कराना, और चौथा जो दिया है निर्वाचन सूचियां तैयार कराने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करना। ये सभी काम जो है निर्वाचन आयोग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है? ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है, ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मंत्रिपरिषद के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। दूसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। और चौथा दिया है चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उनके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के दिन तक जो भी पहले होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 और 3 कथन सही है। यानी कि दूसरा कथन जो दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है, और तीसरा जो दिया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके और कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद समकक्ष होता है। ऑप्शन ए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, ऑप्शन बी किसी राज्य के राज्यपाल के, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष के, ऑप्शन डी राज्य विधानसभा अध्यक्ष के। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? ऑप्शन ए 1982, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि 1989। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए डॉक्टर MS गिल, ऑप्शन बी NB लोहानी, ऑप्शन सी TS कृष्णमूर्ति, ऑप्शन डी B लिंगदो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी कि NB लोहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 वक्तव्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए भारत के केंद्रीय लोकसभा
और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते रहे हैं, न कि मतों का बहुमत पाने वाले। और कारण आर जो दिया है कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो ऊपर के दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा ए सही व्याख्या आर का करता है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है पर ए की सही व्याख्या आर करता है, आर नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि दोनों कथन सही है। और जो कारण आर है, कारण आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट में व्यक्ति दिया है, व्यक्तियों का नाम दिया है, और सूची सेकंड में उनके पोस्ट दिए हैं, यानी कि पद। तो ऑप्शन ए जो दिया है इसमें नगेंद्र सिंह। तो दोस्तों नगेंद्र सिंह जो है अध्यक्ष है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। एन ए राय जो है दोस्तों ये है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति हैं। आर के त्रिवेदी ये भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। और जो डी दिया है अशोक देसाई, तो ये भारत का महान्यायवादी है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। तो कथन ए है दोस्तों, संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। कारण आर जो दिया है दोस्तों कि चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर भी चुनाव लड़ रहे हैं उनके 33% का महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। ऊपर मतलब हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी जो दिया है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। ऑप्शन ए, ऐसे सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्य के साथ गठित हो। ऑप्शन बी, ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल या दलों से निकटतम हो। ऑप्शन सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन डी, शासन की गोपनीयता जो शासन में साझेदारी करने वाले दलों के बीच में हो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन ए, संसद। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन सी, चुनाव आयोग। ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन ए, कांग्रेस। ऑप्शन बी, भाजपा। ऑप्शन सी, सीपीआई। ऑप्शन डी, अकाली दल। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि अकाली दल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। दूसरा, राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। तीसरा, राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे लोकसभा में 3 विभिन्न राज्यों से 2% सीटें यानी कि 11 सीटें प्राप्त हुई हैं। और चौथा, 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, 1, 2 और 4। ऑप्शन बी, 2, 1 और 3। ऑप्शन सी, 2 और 4। ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों कथन सही है। तो इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि चारों कथन जो हैं ये सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए, भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। कारण आर, अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी,
ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन सही है परंतु जो कथन आर कारण आर दिया है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने हेतु कम से कम होने चाहिए। ऑप्शन ए 50 सदस्य, ऑप्शन बी 55 सदस्य, ऑप्शन सी 80 सदस्य, ऑप्शन डी लोकसभा की कुल सदस्यता का 1/3 यानी कि 1/3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 55 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती है। ऑप्शन ए बहुमत के शासन को, ऑप्शन बी सरकार में स्थिरता को, ऑप्शन सी सामान्य राजनीतिक सोच को, ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है। ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। ऑप्शन ए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, ऑप्शन बी भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ऑप्शन सी संघीय लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332 और ऑप्शन डी दिया है महाधिवक्ता अनुच्छेद 351। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, ये सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक, ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन सी प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन डी वैधानिक अधिकार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए दिया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समस्या का कुछ हद तक समाधान कर सकती है। कारण आर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली नृजातीयता, लिंग हितों और विचारधाराओं पर आधारित सभी प्रकार के समूहों के यथोचित प्रतिनिधित्व को सुलभ बनाती है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है, और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं ऑप्शन है कि ए और आर दोनों की मतलब दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है, यानी कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदस्य की निरर्थताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति अपने में से किसकी राय प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश की, ऑप्शन बी भारत के निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी की, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष की। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि कथन ए जो दिया है कि राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये सही है, लेकिन कारण आर गलत है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 15 जनवरी को, ऑप्शन बी 24 जनवरी को, ऑप्शन सी 15 फरवरी को, ऑप्शन डी 25 फरवरी को। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि 25 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत का निर्वाचन आयोग 5 सदस्यीय निकाय है। दूसरा, संघ का गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। तीसरा, निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। तो दोस्तों हमें इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसमें ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि केवल तीसरा जो कथन दिया है ये सही है, यानी कि निर्वाचन आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के विभाजन या विलय से संबंधित विवाद निपटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 320, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि अनुच्छेद 324। दोस्तों हमारे ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। दोस्तों अगर आप सभी करंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पे, तो शाम 5 से 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब IAS एस्पिरेंट पर आरजी सर की लाइव क्लास चलती है, तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप रटना भूल जाएं। तो दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके क्लब IAS एस्पिरेंट ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।